एक बादशाह हुए हैं कारू। दो भाई थे कारू और हारू, कि उनको भी पता ही नहीं। दोनों भाई में झगड़ा हो गया, कारू हारू में बंटवारा किया। कहते हैं हीरा जवाहरात के बंटवारा की गिनती हुआ 18 गंज। गंज समझते हैं? हाथ में ढेला पत्थर लेके उठा लिए ऊपर, जितना दूर जाए गिरे उसको कहते एक गंज। ऐसा ऐसा बंटवारा हुआ था, 18 गंज। सोना चांदी की गिनती है नहीं। फिर भी पापी ऐसा था कि नगर में लोगों को टैक्स लगा दिया, टैक्स लगा दिया। अब किन्हीं के पास लोग नगर से पलायन करने लगा, भागने लगा, भागने लगा। अब देखता है कि तो आमदनी तो है नहीं। देखिए पापी का कितना नीचा गिर गया। कहा अगर 1 रुपया कोई खजाना में जमा करोगे तो अपनी बेटी से शादी कर देंगे। एक मुसलमान लड़का था जिनके पिताजी मर गए थे। कम उम्र के लड़का कमाने के लिए बाहर चला गया, अकेली माँ, अकेला ही लड़का, इन किन प्रकार जीवन चला रहा। ये जो सोना लड़का तो दौड़ता आया, कहा माँ माँ किसी तरह से 1 रुपया दो मैया। क्या करेगा? राजा के ऐलान से है, कहीं राजकुमारी से शादी हो जाएगी, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। माँ विवेकी थी। माँ कहती बेटा ये रोज एक न एक षड्यंत्र रचता है राजा, इसमें भी कोई राज है। भला वो मानने वाला कहाँ था लड़का। कहने लगा कि मैया अगर 1 रुपया भी नहीं देगी तो हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। माँ की क्या दशा होती है, स्नेह कितना पुत्र पर होता है, वो माँ ही जानती है। सब क्या सब जानेंगे। अभिमन्यु जा रहा था युद्ध में, सुभद्रा उनको सजा रही थी, कह रही थी बेटा क्षत्रिय की पहचान रणक्षेत्र में होती है। बेटा तुम रणक्षेत्र में अगर तुम शहीद भी हो जाओगे, मैं सोचूंगा मैं छत्रानी हूं, छत्रानी, एक वीर बेटी की मां हूं, मेरी स्वाभिमान बढ़ जाएगी। बेटा पीठ ठिका करके नहीं आना तो इस मां का गोद नहीं, पृथ्वी मां की गोद होगी। अभिमन्यु जब मारा गया, सुभद्रा जो रोना शुरू की, कोई नहीं चुप कर पाई। अंत में भगवान श्री कृष्ण आए समझाने के लिए, नहीं चुप हुई। भगवान श्री कृष्ण कहते सुनो सुभद्रा, लोग मुझे महायोगेश्वर कहते, और तुम महायोगेश्वर के बहन हो, ये तो हमारे योगेश्वर पना में भी कलंक की बात हो। फिर भी नहीं चुप। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अभी तुम रोने बैठी हो, अभी रोने बैठी हो। जिस समय बेटा को युद्ध में भेज रही थी तर्क कौन सजा रहे थे? तुम सजाती थी। पीठ कौन थपथाप रहे थे? तुम सजा। और क्या कह रही थी कि तुम अगर शहीद हो जाओगे तो मैं समझूंगी मैं कि वीर बेटे की मां, पीठ दिखा के नहीं आना। इतना उत्साह तो भर रही थी, अब मर गया तो रोने के लिए बेटी नाटकबाजी करती हो। तब सुभद्रा बोलती है कि भैया रणक्षेत्र में भेजने वाली एक छत्रानी थी, रणक्षेत्र में भेजने में छत्रानी थी, लेकिन रोने के लिए बैठी है और बेटे की मां है। तुम भी मां बनो और तुम्हारा बेटा मर जाए, नहीं रो तो आकर के मुझे समझा देना। भगवान श्री कृष्ण का भी मुंह बंद हो गया। दुनिया को समझाने वाली कौशल्या रानी, राजा दशरथ मर गए हैं पुत्र वियोग। अब राम है जंगल, राम जंगल में है, सीता लक्ष्मण साथ में है। अब घर में 3 बहू है, तीनों को समेट करके रख रही है। अगर ये उदासीन हो जाएगी तो उन लोगों पर क्या बीतेगी।
ढाढ़स देती है, समझाती है। ये सिर्फ समझाना जो होता है ना, वो गला को प्रेस, लेकिन समय मिल जाए। पुत्र वियोग है, जिसको खिलाई है, दूध पिलाई है, प्यार की है, सहज के रखी है, खटकती हमेशा चल जाती थी छत पर रात में, जब सब सो जाते थे कौशल्या रानी रोती थी। संजोग से चिड़िया सब जो उड़ती जा रही है, मन में आवे, ये जरूर देखा होगा, ये चिड़िया मेरा बेटा कहाँ है, मेरा ललना कैसे सोता होगा, क्या खाता होगा, कैसे रहता होगा। महल में रहने वाली वो सुकुमारी राज दुलारी अनाथ की जगह कहाँ पड़ी होगी, ना मकान न दुकान न खाने के इंतजाम, वो कहाँ रहती होगी। तो चिड़िया से पूछती है कौशल्या, और से क्या पूछेगी। उड़ती चिड़ैया से पूछला कौशल्या, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। उड़ती चिड़ैया से पूछला कौशल्या, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। अन नहीं मिलते होते, जलो नहीं मिलल, ऐसा न उमरिया में, ऐसा न उमरिया में परल रे विपतिया, जरा देख ले कहाँ बारे बबुआ हमार, जरा देख ले। जो समझाने वाली स्वयं है, वो कहाँ ना समझ बन रही है। पुत्र मोह है, पुत्र का क्या मोह होता है वो माँ ही जानती है। वो लड़का, मुसलमान लड़का कह रहा है कि मैया अगर 1 रुपया नहीं देगी तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। दुख से कातर, पति का वियोग, गरीबी की मार, एक साथ पुत्र का बात विचलित हो गई। सोचने लगी क्या करूं, कहीं किन्हीं के पास 1 पैसा नहीं है। उस समय चलता था ठुर्री पैसा कहते थे, है ना, वो नहीं, 1 रुपया की बात। सोचती सोती रोती बिलकती जो ही लेटती, याद आई का सुनो बेटा, तुम्हारे अब्बा जान जब बेजान हुए तो उनको कब्र में दाखिल की थी और उनके सिरहाने में 1 पैसा रखी थी। मुसलमान में ये रस्म है कि मरते हैं तो कब्र में कोई द्रव दे करके तभी उसको मिट्टी देते। का बेटा जाओ खोदो कब्र को, कहीं मिल जाए। लड़का दौड़ता गया, कब्र को खोदा, संजोग वो पैसा मिल गया, 1 रुपया लिया, उछलते गया, लीजिए राजन, कीजिए अपने राजकुमारी से शादी। राजा जो देखा, सिपाही को कहा इनको पकड़ लो, अब बांधो, कोरा से पीटो, कहां से छिपा के रखा था हमसे। अब तो बाबू को महंगा पड़ गया, माँ को रुला करके तब लिया। माँ बाप को रुलाने वाला पुत्र कभी सुखी नहीं रह सकता। माता पिता यदि हो दुखी, पुत्र जीवन हो सुखी। तो मंत्री देखा कि एक घर उजड़ जाएगा, आके राजा से कहते महाराज पहले पता कीजिए। ये लड़का के पिताजी मर गए, घर में एक ही यही बच्चा और इसकी माँ, अगर ये जाता तो माँ भी जाएगी, घर उजड़ जाएगा, पहले पता कीजिए। कहा सुनो जी पैसा कहाँ से लाया। तब लड़का कहता है राजन
मेरे अब्बा जान जब बेजान हुए थे तो मेरी माँ कब्र में उनके सिरहाने में 1 रुपया रखी थी। जब आपका ऐलान हुआ तो मैं आकर के बोला तो माँ बोली कि जाओ कब्र को खोदो। तो एक कब्र को खोदे तो वो मिल गया। का सब मुसलमान कब्र में देता है, कैसा रस्म है। सिपाही को हुक्म किया कि मजदूर लो सब कब्र को खोल दो, सब कब्र को खोद खोद करके पैसा जमा करो खजाना में। ऐसा पापी था। जब पाप अत्याचार बढ़ता है, साधु बड़ी निस्वार्थी होते हैं। भले आपको दुख लगे लेकिन सही महात्मा होगा तो सही उपदेश देने में दम्मों नहीं मारेगा, है ना। पहुंच गए उसी में महात्मा थे, पहुंचे वे संत महात्मा सोलन आए कारू बादशाह के पास। कहाँ है बादशाह? का अंदर में बुलाओ। गया कहने के लिए कि महात्मा आए हैं, वो आपको बुला रहे हैं। कहा जाओ कह देना मैं महात्मा सांसवान नहीं मिलता, जितना आएगा ये बाबा जी मांगने के लिए आता। जाओ। गया कहने के लिए, महाराज वो नहीं मिलेगा। का क्यों? उनका कहना है कि जो आता है कुछ लेने के लिए। अरे राम गलत कर दिया। अरे जो भी आज तक महात्मा आया होगा इस दरबार में कुछ लेने के लिए, मैं आया हूं उस राजा कुछ देने के लिए। जाके बता दो। सोचा कि जो कह देंगे तो कहीं लौट गया तो गया, दौड़ के गया कि राजन विचित्र महात्मा है। तब उनके पास एक पोटरी है बड़का। कह रहा कि जितना लोग आया है, जितना महात्मा आया है कुछ लेने के लिए, मैं आया कुछ देने के लिए। कहा जाओ जाओ सोफा सेट पर बढ़िया से बिठा देना। ये महात्मा उठ के गया, एक बड़का बोरिया में ढेला कस दिया, खींच करके लाया, दिखाया। आया का कहिए महाराज। कहा सुनो मैं कुछ दिन में मरने वाला हूं। इस बोरा में हीरा जवाहरात नीलम पुखराज भरा पड़ा, ये मैं तुमको देने आया। तुम भी मरोगे, तुम भी मरोगे। तो जब स्वर्ग जाओगे तो तुम्हारे पास तो हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, कितना सवारी है, सारा सामान ले जाओगे। तो एक बोरा को भी लेते आना, हम वहां मुलाकात कर लेंगे। कारू सोचने लगा मरेंगे तो कुछ तो जाता। कहा महाराज अभी क्या बोल रहे हैं, साथ में तो कुछ नहीं जाता। फटकारा जोर से, ए मूर्ख, जब तुम इतना जानते हो कुछ नहीं जाता है, इतना अत्याचार, इतना अनाचार, ये पापी जीवन में कभी कोई पुण्य काम किया, शुभ काम किया, कभी रोजा रखा, कभी जकात किया, कभी हज को गया, कभी जलसा दिया। एक प्रोग्राम एक जगह मेरा चल रहा था, सुना। इस बार होगा 15 तारीख को। एक भी हिंदू वहां है ही नहीं, पूरा मुसलमान। वही प्रोग्राम लिया, आप लोग मोबाइल में पढ़े होंगे, पोस्टर निकला, बैठक पर बैठक हो रहा है, जो ऐतिहासिक बनेंगे। 15 तारीख को मेरा प्रोग्राम करेंगे वहीं पर। अररिया जिला है, बीरगांव गांव का नाम है। ये 15 अप्रैल को। तो मैंने कहा जी सुन लो, थोड़ा ध्यान रखना, बाबा जी की बात कड़वी होती है। कहा नहीं बाबा दीजिए ना। कहा ठीक है। वही कहा, सोलन महात्मा, ए मूर्ख, तुम जो ईटा पत्थर जमा करके रखे हो ये कब साथ जाएगा? इतना जो खजाना में जमा करके रखे हो, कब्र को जो बेचारा 100 मन मिट्टी लेकर सोया हुआ था आराम से, उसको भी तुम जगाए हो, उनको भी चैन नहीं रहने दिया। मूर्ख, क्या साथ जाएगा? कभी जीवन में कोई शुभ काम किया, कभी दान पुण्य किया? मूर्ख, क्या जाएगा साथ? अब बार बार किसी राजा को हिम्मत नहीं हो, कारू को कुछ कह दे, सोचने लगा कि कुछ कह दे, कहीं फुकियो दिया तो गए कम से। एक महात्मा के पास गया आदमी, आगे मेरी भल बल रख दिया। कहीं पहचानते हो, पहचानते हो?
महात्मा के बगल में कमंडल था, उठाया, पानी लिया हाथ में, कहा पहचानते हो, पहचानते हो, फेंको। उर्भल भागा, अब यो कुछ नहीं, पीछों से फेंक काम करेगा, उतना ही करेगा जितना आगा से। अब उलट पुलट करके भागते जा रहा, देखते जा, कहीं बाबा जी फेंकिए न दे। रिबल बॉल दिखाता था, 10 गुना पावर है हमारे कमंडल के पानी में। कारू सोचने लगा कहीं फूक दिया तो गए काम से, डर से कुछ बोल भी नहीं रहा। अंत में कहने लगा, सुनो कारू, तुम पर विपत्ति आएगी, निश्चित आएगी। तो एक बार सोलन का नाम लेना, देख लेना महात्मा के नाम में भी कितना दम है। एक बार नाम लेना, कहा जाइए जय महाराज, हमको कोई काम नहीं, महात्मा से हमको क्या काम है। अनमनस्क के भाव से कुछ नहीं चरण पर चढ़ाया, ना विदाई कुछ दिया, विदाई कर दिया। सब दिन होते न एक समान, एक दिन राजा राज हरिश्चंद्र संपत्ति मेरु समान, एक दिन जाए स्वपच गिरी सेवत अंबर हरत मसान। सब दिन होते न एक समान, एक दिन सीता रुदन करत है महाविषम उद्यान, एक दिन रामचंद्र मिली दो विचरत पुष्प विमान। सब दिन होते न एक समान, एक दिन राजा राज युधिष्ठिर अनुचर श्री भगवान, एक दिन द्रौपदी नग्न होते है चिर दुस्सा संतान। सब दिन होते न एक समान। कारू का भाई हारू दूसरे राजा से मिल गया, बल बढ़ गया, गुपचुप में तैयारी किया, चढ़ाई किया, कारुए को जीत लिया, सारा खजाना पर आधिपत्य जमाया, जितनी सेनाएं थी इनकी उनको बंदी बना लिया। अब है कहां पापी, महल में छुपा पड़ा था, खींच करके निकाल दिया, लोहा के जंजीर से हाथ पैर को जकड़ दिया, खींच करके मरे हुए लाश के समान ले गया उस राजा के पास। कहा यही है आतताई, कहा ऐसे पापी को जीने से कोई फायदा नहीं, जाओ आग जला दो और धधकती अग्नि ज्वाला में जिंदो जला दो। अब अग्नि को ज्वाला जलाया गया, घृत आदि और गेरा डाल दिया गया, इनको ले गया, वहां पर खींच करके उठा करके फेंकना चाहता, याद आ गया महात्मा बोला था, रे पापी तुम पर विपत्ति आएगी और निश्चित आएगी, एकदम गारंटी का निश्चित आएगी। एक बार सोलन का नाम लेना। मैं सोचा मैं राजा हूं, मेरे पास सैकड़ों हजारों सिपाही है, हम पर कौन चढ़ाई करेंगे। महात्मा का बात तो बिल्कुल सत्य निकला। अब तो मैं भी जलने जा रहा हूं। जो ही उठाया इनके मुंह से अनायास निकल गया, या सोलन, या सोलन, या सोलन। वो राजा धर्मात्मा था, सुनो रुको, आगे मत लाओ, खींच करके मेरे पास फिर ले गया। करे पापी किनका नाम ले रहा था, तो बदहवास, बदहवास होसा परा है, किनका नाम लिया बोल। तब सारी घटना कह सुनाए, महाराज मेरे दरबार में एक महात्मा आए थे, विचित्र ढंग के महात्मा, मेरे स्वर्ण जड़ित महल को उन्होंने कंकर पत्थर कहा, हीरा जवाहरात को थूक खखार बोला। महाराज मुझे बड़ा क्रोध हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कुछ हाथ चलावे, डर भी था, लेकिन फिर भी वो महामहिम उपकार करता, परोपकारी, जाते जाते उपकार का शब्द बोला। करे पापी विपत्ति आएगी, निश्चित आएगी, एक बार सोलन का नाम लेना। महाराज होशो हवा से सब गए, सब रूप जा चुका है, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान जा चुका है, सब कुछ तो गया, अब हम भी जाने वाले। होशो हवा सब गए, सब रूप जा चुका है, हम भी जाने वाले हैं, सामान जा चुका है। महाराज उसी महामना का नाम अनायास मुंह से आया, या सोलन। वो महात्मा थे सोलन, या सोलन, या सोलन। राजा ने कहा सुनो जी, मारो मत,
अंत समय में किसी महापुरुष का नाम लिया है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हरदम रटो कब हुन हटो तुझे छेड़ेगा न काल। सतगुरु सतगुरु नित ही पुकारत छीजत पाप समूह हरे। और सतगुरु रूप हिय में धारत काम क्रोध मद लोभ दहे। हमेशा जप करते रहना। हे मेरे भाई बहना जप नहीं छोड़ना। रूप को तो पकड़ के ले आएंगे, रूप तो अनायास आएंगे। जब तो पकड़ो, पहले डोरी पकड़ो। प्यासे हो डोरी पकड़ो, बाल्टी को कुआं में गिरा न दो। बाल्टी मत पकड़ना, डोरी पकड़े रहना। डोरी का भी अंतिम छोर खींचो, रस्सी आएगी, बाल्टी आएगी, पानी भी आ जाएगी, तृप्त हो जाएंगे। छोर मत छोड़ना। वही है जाप ले लिए दीक्षा, जापू भूल गए, याद है नहीं। 1 किलो 1.5 किलो रोज खाते हैं, लेकिन 3 अक्षर का मंत्र याद नहीं रहता। तो जप मत छोड़ना। नानायास का महाराज वही महात्मा था सोलन का। सुनो सिपाही, इसके हाथ पर को खोल दो, एक बिस्टी पहना दो, लंगोटी ऐसे भेज दो। जंगल में जंगली जानवर खाएगा, हम क्यों पाप का भाग। छोड़ जो दिया, चिल्लाने लगा, अरे मौला, जिनके नाम से जंजीर खुल जाती है, जिनके नाम लेने से जलती हुई अग्नि की धधकती ज्वाला बुझ जाती है, जिसके नाम में वो दम है, दिखता नहीं है महात्मा लेकिन रक्षा कर रहा है। हे सोलन कहां हो? चिल्ला रहा है। पटना के बगल में है बिहटा, उसी का पहले का नाम था बिहियाबन। बिहियाबन उसी में चिल्ला रहा है। एकमात्र हिंदू में राम कह रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी मित सीता मृग ने नहीं। एक वह विकल था, दूसरा यही विकल है। राजा कारू, या मेरे महबूब, ओ मेरे मौला, ओ मेरे जीवन दाता, तुम कहां हो? जिनके नाम में ये ताकत है, धधकती अग्नि की ज्वाला बुझ जाती है, जकड़ी भी जंजीर सतत खुल जाती है, मौत का दामन थामने वाला निर्भय हो जाता है। मौला हो कहां? चिल्लाता खोजी होगा तो जरूर मिलता है। एक गुफा से आवाज आई, तुम कौन हो? दौड़ता गया, मैं वही अभागा कारू जिन्होंने आपको सम्मान किया, अब विदाई भी अपमान पूर्वक किया, यही अभागा है। आज से मैं आपके चरणा में अपने जीवन को बरियत कर देता हूं। न्यौछावर हो गया, जीवन का सफल हुआ। तो जो अनायास कृपा करने वाले हैं, एकमात्र वो सदगुरु ही होते हैं। उन्हीं से भक्ति की जुक्ति सीखिए। वो भक्ति क्या है? भक्ति निसेनी मुक्ति की, संत चढ़े सब धाय, और जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। आलस मत करना। दीक्षा लेकर के, दीक्षा जरूर ले लीजिए, लेकिन पात्र को देखिए। गुरु भी होना चाहिए, नहीं कि भेड़िया दसान एक आदमी को दीक्षा दिए आगे। आश्रम तो 25-30 आदमी थे, 1 जनवरी की बात कर रहा हूं, 30-40 आदमी दीक्षा में थे। तो एक माई थी बूढ़ी, वो बाहर जाए फिर आ जाए। मैंने कहा मैया क्या बात है, कुछ तकलीफ है? करने बाबा दीक्षा भी ले लिए, कल ले लो तब जाना। बाबा दीक्षा तो बतेल हो, कान कहाँ फूकल हो? बोले कान फूके? कल हाँ, हमरा गाँव में सब महिला सब कान फूकल कहिए। तो हमरा कहाँ कान पगली कहीं का कान फुक्का गुरु हद का, बेहद का गुरु और अब बेहद का गुरु जब मिले तब लगे ठिकाना ठहर। जो मंत्र का बतलिया ना, वो कान में तो छेद का निकल जाता, फूकना के जब करन ऐसा मंत्र दलिया नो तिजाब छे, सब पाप ताप का जला देता। जा एक जपत रही है जे बतेलिए। तो आय के कन फुक्का है, चौर दिया, दाल दिया और दिया पैसा, कान दोनों फेंक देता, बैल हो या भैंसा। तो ऐसे गुरु से कल्याण नहीं होगा।
गुरु भी कीजिए सोच समझ करके। चरित्रवान महापुरुष, अगर चरित्रहीन को पहले गुरु भी बनाया है, पढ़ लीजिएगा सत्संग जोग भाग 4 पारा संख्या 82, चौथा भाग में 1 2 3 4 करके है, 82वां को पढ़िएगा। जो पहले ऐसे आदमी को गुरु बना भी लिए हों, जिनके प्रवचन से लोग प्रभावित होते हैं, जो नादानुसंधान का अभ्यास भी करते हैं, ऐसे को गुरु बना लेना अनुचित नहीं है, बना लीजिए। लेकिन गुरु के चरित्र का शिष्य पर आचरण का प्रभाव पड़ता है। अगर गुरु चरित्रहीन हो, ऐसे गुरु को छोड़िए और दूसरे छोड़वाने की कोशिश कीजिए। कहिएगा तो नहीं छोड़ेगा। तो ऐसे को गुरु बनाइए। गुरु महाराज बोल रहे हैं। तो चरित्रवान गुरु वो भी जो नादानुसंधान और ज्योति का ज्ञान बताता हो, जिनको अपने नहीं ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, शब्द क्या है, उसको कोई जानकारी नहीं है, तो शिष्य को क्या बताएंगे। महात्मा गांधी ने कहा गीता रहस्य में, अक्षर कटुआ गुरु अगर भौतिक ज्ञान के गुरु हो तो एक जन्म बर्बाद करेगा। अध्यात्म गुरु के, अध्यात्म ज्ञान के गुरु अगर अक्षर कटुआ मिल गया तो कई जन्म को बर्बाद कर देंगे। इसलिए गुरु की खोजने में बहादुरी है। सच्चे गुरु के सामने में जाइए, उनसे नाम का जप, रूप का ध्यान सीखिए, फिर वहां टिकिए मत, दोनों को छोड़ दीजिए। पूर्ण सिमटाओ के लिए दृष्टि के दोनों धार को सुषमना के घाट पर टिका। क्या होगा? लखत लखत लखी परे, कटे जम फंद है, जम का फंदा कट जाएगा, अंधकार से प्रकाश में जाएंगे। अब प्रकाश में परमात्मा की आवाज आ रही है, उसको सुनेंगे तो जहां से आवाज आई है वह खींच कर वहां पहुंचा देंगे। वही है परम धाम, जीवन का होगा कल्याण। यही आप लोग सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज।